एवरेज पैकेज जो PSUs का होता है वो डिपेंड करता है कौन सा PSUs है। सैलरी भाई साहब कितना मिलता है, देख अप टू 40% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। क्या PSU जॉब स्टेबल होता है 100%? गवर्नमेंट जॉब वर्सेस PSU जॉब्स, बेहतर नौकरी, बेहतर सैलरी, बेहतर लाइफ, बेहतर फ्यूचर कौन दे सकता है? ये जो वीडियो है सही बच्चों के लिए, आप स्टार्ट करने वाले प्रिपरेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आप ऑलरेडी कर रहे हैं जॉब, स्विच करना चाहते हैं तो आपको ये बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो ये आधा गवर्नमेंट मतलब क्या है, इसमें पब्लिक का ही पैसा होता है PSU में। PSU का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी पैसा है और पब्लिक का ही पैसा है। पब्लिक का पैसा कैसे लगता है, शेयर मार्केट के जरिए लगता है। जैसे ONGC हो गया, BPCL हो गया, HPCL हो गया, इन सब का शेयर आप परचेज कर सकते हैं। NHPC हो गया, NBCC हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं। इंडिया में 400-500 लगभग PSUs हैं और उनमें से मेजॉरिटी PSUs में ऐसे ही कहानी है। कुछ PSUs ऐसे भी हैं जिसमें 100% स्टेक क्या है, सरकार का है। जैसे NPCIL, उसमें कोई मेरा नोन काम करते हैं क्या? ये सपोर्ट करते हैं। लगभग जितने भी टॉप PSUs हैं सब में मेरा कोई ना कोई या फिर मल्टीपल लोग काम करते हैं, या फिर मल्टीपल लोगों से मैंने बात किया है। इवन सरकारी जॉब जितने भी हैं सब में कोई ना कोई नोन बात करते हैं। जो बात करूंगा आज बताऊंगा टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड होगा, जो नेट पर आपको नहीं मिलेगा। कॉपी पेस्ट वाला मामला नहीं, पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड बताएंगे आपको। तो गवर्नमेंट जॉब किसको बोलेंगे, इसमें दो आयत है, यहाँ पर तीन बोलूँगा मैं, मेनली दो है बट तीन बोल दूंगा। डिफेंस जॉब आ गया आपका, उसके बाद आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब आ गया, जो डिफेंस बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट जॉब, तो डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जॉब, ये बेसिकली आपका सरकारी जॉब है। PSU जॉब क्या है आपका, ये जितने भी आपका आधा सरकारी कंपनीज हैं ये सारे PSU जॉब हैं। क्या PSU जॉब स्टेबल होता है 100%? ऑफ कोर्स होता है। रेयर केस में अगर PSU बंद हो गया तब आपका जॉब का प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। आमतौर पर PSUs बंद नहीं होते हैं। पिछले 40-50 साल में सिर्फ एक PSU बिका है, वो है एयर इंडिया। बाकी कोई भी PSUs अभी तक बिका नहीं है, मतलब बंद नहीं हुआ है। तो काइंड ऑफ आप ऐसे ही मान के चल सकते हो, ये आपका 100% जॉब सिक्योरिटी स्टेबल जॉब है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, अब आ जाओ यहाँ पर कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है आपका। SSC JEE हो गया, RRB JEE हो गया, ये गवर्नमेंट जॉब हो गया सेंट्रल के। डिफेंस जॉब में क्या आ गया, SSC टेक आ गया, नेवी आ गया, TGC आ गया, CDS आ गया, है ना। उसके बाद DA हो गया, ये सारे आपका APCAT हो गया, ये सारे डिफेंस जॉब्स आ गया आपका। UPSC हो गया आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो गया आपका। इसके बाद MTS हो गया SSC का, ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में आता है। ठीक है जी। SSC CGL हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में आता है। बैंक के जॉब्स PSU जॉब्स होते हैं। RRB के जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। बैंक के जॉब्स स्टेट गवर्नमेंट के जॉब भी हो सकते हैं अगर वो बैंक स्टेट गवर्नमेंट का है तो। ये हो गया कहानी आपका सरकारी जॉब का, प्राइवेट जॉब का। स्टेट JEE स्टेट के अंदर आता है। ये बेसिकली क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज किस सेक्टर का जॉब है उसके हिसाब से पैसा आपको मिलेगा सैलरी। सेंट्रल जॉब्स, डिफेंस जॉब्स में सेंट्रल स्केल मिलता है, स्टेट जॉब में सेंट्रल स्केल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, इसलिए सैलरी कम होता है। इसलिए मेरे बगल में तीन स्टेट्स है, बेसिकली मैं एक से बिलोंग करता हूँ, दो बगल में उड़ीसा और आपका बंगाल है। झारखंड में जो आपका आमतौर पर एक प्राइमरी, पहले अभी तो कम हो गया भाई, पहले प्राइमरी टीचर का जो सैलरी था बंगाल में हाई स्कूल और आपका बंगाल में हाई स्कूल और उड़ीसा में हाई स्कूल का रिटायर्ड टीचर का सैलरी उतना नहीं होता है जितना प्राइमरी टीचर का रिटायर का सैलरी होता है। किसमें भाई साहब, झारखंड में। जो भी रिटायर, अभी एग्जाम्पल था, जो रिटायर अभी करने वाले हैं 1-2 साल में, आपका 3 साल में, झारखंड उनका सैलरी, प्राइमरी टीचर का सैलरी कितना है, 1,40,000 के आसपास। डिपेंड करता है कितने टाइम उसने काम किया, उसके मान लो 30 साल काम किया तो 1,40,000 के आसपास सैलरी है। बंगाल में 1,10,15 के आसपास हाई स्कूल टीचर का, सेम उड़ीसा में। दिस इज द सैलरी डिफरेंस, इसलिए मैंने आपको बताया। नेट पर है, कहीं नहीं मिलेगा भाई। आ जाओ, वीडियो को लाइक कर देना। आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सेन चैनल। इसका मतलब क्या है, सिर्फ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, नो फेक प्रॉमिस, नो हाइपर प्रॉमिस, नो हाइप, ओनली क्लैरिटी। आ जाओ, सैलरी भाई साहब कितना मिलता है देखो। इसमें अगर मैं बात करूंगा मेनली SSC JEE हो गया आपका, RRB JEE हो गया आपका, है ना, RRB JEE हो गया आपका। इनमें सैलरी आपका फिलहाल 7 पे कमीशन दोनों बताऊंगा मैं। अभी 8 पे कमीशन इस साल से लागू होगा, 55,000 के आसपास इन हैंड आता है। इसमें कितना आपका सैलरी मिलता है लगभग मैं आपको दिखाई देता हूँ, बिकॉज मेरा काम है आपको
एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिखाना। ये एक PSU है, ये हाईएस्ट पेइंग PSU है इंडिया का। इसका जो CTC आपका है कितना है, फिलहाल 25 लाख है, 2025 में था, 26 में आएगा 26-27 लाख हो जाएगा। इसमें कैसे जॉब लगता है आई विल टेल यू, डोंट वरी, ठीक है। उसके आपके पास और एक मैं आपको PSU दिखा, मतलब और एक आपका जॉब का दिखाता हूँ मैं। ये आपका सामने और एक आपका PSU का है, ये है आपका देख सकते हैं 35,400 से लेके 1,12,400 आपका बेसिक पे आपका है। इसका इन हैंड सैलरी बनता है 52-55 के आसपास, 2-4 हज़ार का डिफरेंस आपका बनता है। प्लेस टू प्लेस, किस प्लेस में आपका क्या है, किस प्लेस में आपका ज्वाइनिंग है, मतलब कहाँ पर आपका पोस्टिंग है, उसके हिसाब से। ये आपका रेलवे का RRB JEE का हर साल नोटिफिकेशन अभी आ रहा है इसका पैकेज भी लगभग उतना ही बनता है, 55,000 के आसपास बनेगा, बिकॉज इसका बेसिक सेम है। लेकिन सब जबकि फैसिलिटीज़ अलग होते हैं। रेलवे में बेटर फैसिलिटी मिलता है एज़ कम्पेयर टू SSC JEE, और उससे बेटर फैसिलिटीज़ कहाँ मिलता है, PSUs में। एवरेज पैकेज जो PSUs का होता है वो डिपेंड करता है कौन सा PSUs है। PSUs के 3 कैटेगरी होते हैं, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। महारत्ना मतलब क्या है, 18 से 20 लाख का एवरेज पैकेज। नवरत्ना मतलब क्या है, 14 से 18 के 15-16 के बीच में पैकेज। मिनी रत्ना मतलब क्या है, 10 के आसपास, 10-11 लाख के आसपास पैकेज आपका मिलेगा, थोड़ा आगे पीछे होता है। ये बीटेक की बात कर रहा हूँ। डिप्लोमा में सैलरी कम हो जाता है, महारत्ना मतलब 10-12 लाख, नवरत्ना मतलब 8 लाख, और मिनी रत्ना मतलब 6 लाख के आसपास पैकेज मिलेगा। ये डिप्लोमा और बीटेक का डिफरेंस है। अच्छा, किसने बताया डिप्लोमा बीटेक में फीस मतलब सैलरी में डिफरेंस नहीं होता है, बस उसको पता नहीं या फिर आपको समझ जाओ। अगर मैं बात करूंगा फैसिलिटीज़ PSUs में बेटर मिलता है, और PSUs RRB JEE SSC सबसे बेटर फैसिलिटी कहाँ मिलता है आपका, कुछ चीज़ों में, रेलवे में। अगर मान लो आपके बच्चे अच्छे खेल में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में, तो रेलवे का खुद का टीम बनता है क्रिकेट का, ये बेनिफिट है। रेलवे में हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे आपके घर मिल जाते हैं अगर पोस्ट अच्छा है तो, रहने के लिए एज वेल एज जाने आने का जो होता है वो फ्री होता है। इससे बढ़िया फैसिलिटीज़ मिलता है। बच्चों के लिए फैसिलिटी है, सबसे बढ़िया फैसिलिटी देखा बच्चों के लिए आपका कहाँ पर, डिफेंस में। बच्चे के पढ़ने का खर्चा मिलता है भाई साहब काफ़ी हद तक, ठीक है जी। आ जाओ यहाँ पर, रहने का खर्चा मिल जाता है, तो ये फैसिलिटीज़ है। पूरा डिटेल जानकारी के लिए मेरे वीडियोस देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्री में। बोनस की बात करेंगे आपका यहाँ पर, बोनस मतलब परफॉर्मेंस बोनस, PB बात करेंगे तो परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पर है बहुत कम है, ना के बराबर। PSUs में आप टू 40% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है बेसिक का। मान लो आपका बेसिक कितना है, मान लो बेसिक है आपका पूरे साल का 6 लाख, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लिया, तो आप टू 40% मतलब 2,40,000 तक का आपको मिल सकता है। क्या आप टू परफॉर्मेंस बोनस, क्या किसी को मिला है मेरे नोन का? ऑफकोर्स मिला है यार, क्यों नहीं मिला, बहुत सारे को मिलता है। 2 लाख तक मेरे नोन का मिला है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 2 लाख तक उसको मिला है। सिलेक्शन प्रोसेस देखो भाई, SSC JEE RRB JEE खुद का एग्जाम होता है। PSUs में आधा PSUs गेट से फिलहाल है, आधा PSUs खुद के एग्जाम करवाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सब में। आज यहाँ पर बात करेंगे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीटेक का भी जॉब्स निकलता है और डिप्लोमा वालों का जॉब्स भी निकलता है। बाकी कोर्सेज का ना भाई इतना जॉब्स निकलते नहीं है, कम ही निकलते हैं, बट निकलते तो हैं। SSC JEE हो गया, बैंक हो गया, लगभग सारे ग्रेजुएशन वाले इसमें एलिजिबल होते हैं आपका। डिफिकल्टी लेवल की बात करूंगा, ये सारे डिफिकल्ट है भाई क्रैक करना, चाहे RRB JEE हो, SSC JEE हो, PSU हो। PSU ज़्यादा डिफिकल्ट है, सबका नजर रहता है। गेट थोड़ा ज़्यादा, गेट और डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आता है। SSC JEE RRB JEE PSUs उनके लिए है जिनका न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी है तो गेट करो, UPSC करो। अगर बहुत अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है तो भाई SSC JEE RRB JEE PSUs देखो। और सबसे आसान क्या होगा लास्ट में बताऊंगा। अच्छा, जॉब प्रेशर की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जॉब प्रेशर कहाँ पर रहता है भाई? डेफिनेटली अगर बात करेंगे जॉब प्रेशर का, सब जगह पर थोड़ा बहुत जॉब प्रेशर तो रहता है, बट आमतौर पर रेलवे में जॉब प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू SSC, और एज़ कम्पेयर टू SSC, एज़ कम्पेयर टू रेलवे, PSUs में जॉब प्रेशर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है कौन से PSU में आप जा रहे हो, क्या नेचर ऑफ वर्क है, क्या पोजीशन आपका है, उसके हिसाब से, और जो जॉब मिला है वो आपको पसंद है या नहीं है। कई सारे बंदे PSUs क्रैक तो कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है वर्क एक्सपीरियंस कैसा होगा, लाइफ कैसा होगा। ज्वाइन करने के बाद मेरे पास आते हैं, सर प्रॉब्लम में है, बताओ जी। कई सारे बंदे मेरे पास हर साल आते हैं जिनका जो रैंक होता है आपका वो कितना होता है भाई साहब, 100, 50, 90 ऑल इन रैंक गेट में, और उनको प्रॉब्लम होता है काम करने में, बिकॉज पढ़ाई लिखाई अलग होता है, जॉब करने का अलग होता है।
कई सारे बच्चे पढ़ाई लिखे में अच्छे होते नहीं हैं, प्राइवेट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो परेशान मत होना भाई, सरकारी नौकरी ना लगे तो मौज मारो, लाइफ को एंजॉय करो। ये पैसा कहीं ना कहीं कमा लोगे, बस एफर्ट डालना, थोड़ा बहुत कम कमाओ कोई बात नहीं, एंजॉय करना सीखो लाइफ को, क्या ऐसा भी सिचुएशन है, बिकॉज यही लाइफ है। मेरे नज़र में आपका अलग डेफिनेशन हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रोथ, अच्छा जॉब प्रेशर की बात कर रहा था। पीएसयूज में जॉब प्रेशर कभी कभी ज़्यादा होता है जब आपका टारगेट रहता है, बट आमतौर पर इतना रहता नहीं है। कुल मिला के बात करें यहाँ सब में सबसे ज़्यादा जॉब प्रेशर रहता है आपका आरआरबी जेई में, पीएसयूज में फिर आपका एसएससी जेई। सबसे कम जॉब प्रेशर रहता है आपका स्टेट जेई में। टेक्निकल जॉब की बात करूँगा, नॉन टेक्निकल में सबसे कम प्रेशर किस में रहता है, स्टेट लेवल के जॉब्स की जो होता है आपका, चाहे पीएससी हो, कम रहता है। लेकिन अगर आप जाएंगे डिफेंस में, जॉब प्रेशर है भी नहीं। मैं इसकी बात कर रहा था। और एक बात ग्रोथ की बात करेंगे यहाँ पर, तो ग्रोथ सबसे अच्छा मैं बोलूँगा सब जगह है, बट पीएसयूज में थोड़े से अच्छे सैलरी मिलता है। और सबसे आसान जो होता है आपका जॉब करना, जो बताया मैं लास्ट में बताऊंगा, वो होता है आपका स्टेट जेई। काफ़ी आसान है काम करना, काफ़ी सुकून लाइफ है, सैलरी थोड़ा कम मिलता है। हर स्टेट का अलग स्केल होता है, उसके हिसाब से मिनिमम 30-35 हज़ार है, मैक्सिमम 40-50 हज़ार के आसपास है। सब जगह पर सैलरी अलग है। ग्रोथ की बात करेंगे, सब जगह ग्रोथ है, लेकिन फिक्स ग्रोथ होता है, ज़्यादा ग्रोथ होता नहीं भाई। वो डिपेंड करता है पूरा एक स्ट्रक्चर कंटेंट को, मतलब स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। अच्छा, कहाँ जाएँ सर, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आपने तो बता दिया बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी डिफरेंट बातें बता दिया जो सर आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन कहाँ जाएं सर, क्या करें, समझ में नहीं आता है। कहीं जाते हैं कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आप देख रहे हैं भैया उज्ज्वल कुमार सेन यूट्यूब चैनल में, यानी कि मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्लियरिटी मिलता है। लेकिन अगर आपको चाहिए पर्सनल गाइडेंस, आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। अगर लाइफ में जो हो उससे बेहतर करना चाहते हो, लाइफ में अच्छे डिसीजन लेना चाहते हो, सही रोड मैप को फॉलो करना चाहते हो, आपको चाहिए ऑथेंटिक और राइट गाइडेंस, वो आप मेरे पास आके ले सकते हैं। ऐसा नहीं मेरे पास आओगे तभी बढ़िया बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरे पास आओगे इस बात का है कि मेरे पास हज़ारों बच्चों से मेरे पास आते हैं, बात करते हैं। जो आपका ड्रीम जॉब है, ड्रीम कॉलेज है, वो भी आते हैं मेरे पास बात करने के लिए। आप नॉर्मल कॉलेज से हैं तब भी आते हैं मेरे पास। तो एक्सपीरियंस, इसके बेस पर आपको बताऊँगा व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, क्या आप कर सकते हैं। चने के झाड़ पर नहीं चढ़ाऊंगा, सच बताऊंगा पूरा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। जैसे यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म भरना, इसको ओके करना, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना। फिर आपको मिलेगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर ईमेल आईडी, पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजना। फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, इस नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर बोलो पेमेंट का एरर है, ऑल्टरनेट मेथड बताओ, आपको हम ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे, पेमेंट करेंगे। फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्या होता है लाइफ में ना, वो होता है राइट गाइडेंस, बहुत ज़रूरी होता है, ऑथेंटिक गाइडेंस। नहीं तो दिक्कत आता है लाइफ में, ये लेना बहुत ज़रूरी है। ये अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। नहीं तो लाखों रुपया, ईयर्स, काफ़ी सारे साल बर्बाद हो सकते हैं। पैसा शायद कमा लोगे, ये जो साल बर्बाद हो जाएगा वापस नहीं आएगा। इसलिए बर्बाद होते हैं बिकॉज आपके पास राइट गाइडेंस नहीं होता है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू हैव। वो मेरे से मिल सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। आफ्टर द सेशन यू विल गेट एक्सेस टू दीज हाई क्वालिटी 11 कोर्सेज जो मार्केट में फिलहाल नहीं है, फ्री में कोई देगा नहीं। हाई क्वालिटी कोर्सेज आपको मिलेगा, 11 कोर्सेज। आफ्टर द सेशन यू विल गेट द एक्सेस फॉर फ्री, पैसा नहीं लगेगा इसका। ये सारे कोर्सेज हाई क्वालिटी क्यों बता रहा हूँ, वेल एक्सपीरियंस टीचर्स बनाए, मैंने कुछ बनाया है जो मार्केट में मिलता नहीं पड़ेगा। एवरेज जैसे ही पढ़ोगे, एक कोर्स का फीस 1000 रुपया लगता है, लेकिन आपको फ्री में देंगे। मौज मारो। थैंक यू वेरी मच। लिंक डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट में, मिस मत करिएगा। थैंक यू।